गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम मंजू बाना। और मेरे लिए एआई ऐप के थ्रू नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाती हूँ जैसे, तो उसमें मेरे लिए बेस्ट होता है कि मैं उनकी पीडीएफ तैयार करती हूँ, उनके लिए टेस्ट तैयार करती हूँ, वो बहुत इजीली हो जाता है। थैंक यू। Good morning everyone. Myself Nisha from संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैंने चैट जीपीटी में देखा कि जिस टाइप पे भी हम टेस्ट के लिए क्वेश्चन ढूंढना चाहे मिल जाते हैं, वेरी शॉर्ट एमसीक्यूज, तो मेरा तो यही फायदा हुआ, तो मुझे टेस्ट बनाने में बहुत आसानी हो गई। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Roj. I am a mother teacher from Sanskar Senior Secondary School. ChatGPT is a true friend for us. यह हमारे लिए अच्छा मित्र है। इसे हम जो कुछ भी हमें चाहिए होता है वो हमेशा मिलता है, चाहे हमें लेसन प्लान्स बनाने होते हैं, चाहे कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए होता है, या हम इसकी मतलब कोई भी टेक्स्ट अगर नोटबुक वाला हम करते हैं तो वो भी हमें टाइप होके मिल जाता है सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग टीचर्स। और पहले तो सभी जो अलग अलग स्कूलों से आए हुए हैं उनका तहे दिल से वालियत करती हूँ। जो भी प्रिंसिपल है, वाइस प्रिंसिपल है, जो भी टीचर्स यहाँ पहुँचे हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि और टीचरों ने बताया वैसे एआई का महत्व भी इसी तरह से मुझे इतना ही जानती हूँ कि इसके अकॉर्डिंग हम बच्चों को कोई क्विज प्रतियोगिता है या जो भी क्वेश्चन आंसर है जो जानना चाहते हैं उनका आंसर मिल जाता है। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज अंशु। चैट जीपीटी से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेसन प्लान भी तैयार कर सकते हैं, एक्टिविटीज़ भी तैयार कर सकते हैं, हमें हर तरह के क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं, उससे हम क्वेश्चन पेपर भी तैयार कर सकते हैं। काफ़ी हेल्पफुल है चैट जीपीटी। थैंक यू। Good morning everyone. My name is Kavita. I am a primary teacher in Sansara Public School. चैट जीपीटी का यूज़ मैं जैसे कि क्लासेस में बच्चों को स्टोरी लिखने के लिए यूजेस करती हूँ। एक्टिविटी प्लान, एक्टिविटी के थ्रू बच्चों को कैसे सिखाया जा सकता है, इंटरेस्टिंग वे ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करती हूँ ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए। इंटरेस्टिंग से वो क्लास के जो भी इंट्रोडक्शंस वगैरह वो अपने आप से देने की कोशिश करते हैं कि जितना उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम सुमरप्रीत कौर फ्रॉम संसारा पब्लिक स्कूल। काफ़ी यूजफुल है हमारी लाइफ में चैट जीपीटी। हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की काफ़ी हेल्प हो सकती है, हम वर्क एज अ फास्ट वर्किंग कर सकते हैं अपनी। कंफर्टेबल भी है, डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, बट बेनिफिशियल, काफ़ी हद तक बेनिफिशियल भी है। थैंक्स। Good morning everyone. I am working as a teacher in mathematics in South Valley Public School. चैट जीपीटी के एडवांटेज तो है, लेकिन डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है कि इससे अपने माइंड की जो क्रिएटिविटी है ना वो खत्म हो गई। बिल्कुल। हमने जैसे स्टार्टिंग से यही सीखते हैं कि इंसान गलतियां करके सीखता है, तो इसमें बस वो हमें बना बनाया प्यार मिलता है, कुछ अपनी वो नहीं है इसमें कि क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, वो खत्म हो गई। लास्ट वाले टेबल पे पास कर दीजिए। Good morning everyone. Myself Manoj, PGT Biology teacher from संस्कार सीनियर सेकेंडरी स्कूल तरवाड़ापुर। मैं हम सभी मेल स्टाफ की ओर से बोलना चाहता हूँ कि एआई ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये हमारा करियर भी खतरे में डाल रही है। सर, करियर खतरे में डाल दिए, ऐसा ना किया जाए, इसको सीख लिया जाए। जरूर सर, ये चीज़ और ऐसा सीख के हम जो खतरे में डाल रही है उसको ओवरकम कर सकते हैं। तो देखिए, ये तो सच्चाई सर ने बोली कि एआई हमारे करियर को खतरे में डाल रही है, बट ऐसा आता है सुनने में कि एआई हमारी जॉब्स ले लेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बंदा हमारी जॉब ले लेगा जिसको एआई आती है। सैम अल्टमैन की भी चली गई सर, उन्होंने एआई बनाया था। वेरी गुड, वेरी गुड सर। सर, इंट्रोडक्शन एक और चीज में, सॉरी टू से,
इंट्रोडक्शन देने में कई टीचर बड़े ज़्यादा झिझक रहे हैं। मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा जाए, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ इंट्रोडक्शन देने में, मेरे पास जो मैंने सीखा उसको बताने में। एक टेबल पे 8 टीचर बैठे, डोंट माइंड सर, मेरा ऐसे किसी को हर्ट करने का या कुछ कहने का मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव है हमारा टीचर ऐसा होना चाहिए। और कभी भी ये मत समझिए कि हाँ ठीक है, कई टीचर हम लक बाय चांस बन गए, कई लक बाय चॉइस बने हैं, तो कईयों के लिए महज देखिए, अगर मैडम जो लेडीज टीचर्स हैं, आपके बच्चे इसी स्कूल्स में पढ़ते हैं, किसी और स्कूल्स में पढ़ते हैं? कईयों किसी स्कूल्स में पढ़ते होंगे, कईयों के किसी और स्कूल में पढ़ते होंगे। मैडम सिंपल सी बात है, अगर आपने स्कूल में किसी और के बच्चे के साथ न्याय नहीं किया तो आपके बच्चे के साथ न्याय नहीं होगा। अगर आपने किसी के बच्चे को फॉर्मेलिटी बना के छोड़ दिया तो आपका बच्चा भी किसी ना किसी स्कूल में जाता है, वहां भी ऐसे ही टीचर हैं। एटलीस्ट अपने बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर लें, क्योंकि एक न्यूटन लॉ है साइंस का। मैं साइंस व फिजिक्स टीचर से पूछना चाहूंगा, सर न्यूटन लॉ बताएंगे सर क्या है? फिजिक्स टीचर नहीं हो या प्लीज? न्यूटन थर्ड लॉ। Every action has equal and opposite reaction. हाँ सर। Every action has equal and opposite reaction. Every action has equal and Opposite reaction. opposite reaction. न्यूटन भाई साहब ने कितने टाइम बाद मानी ये चीज और दुनिया को बताई, और आज दुनिया मानती है। हमारे भारत में ऋषि मुनियों ने पहले का बता दिया था, जैसे कर्म करोगे वैसा फल भरोगे। उसी को उसने क्या किया, न्यूटन सर ने इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम किया, और उसने कुछ नहीं किया और हमने उसको इतना बड़ा साइंटिस्ट करार कर दिया। और यही सेम बात हमारे भारतीय ऋषि मुनियों ने बोली थी, जैसा कर्म करोगे वैसा फल भरोगे। अगर आपने किसी के बच्चे के साथ न्याय नहीं किया तो हमारे बच्चे के साथ न्याय होगा, ये कैसी कामना कर सकते हैं आप? अगर हम ऐसे झिझक रहे हैं तो हमारे बच्चे हम कैसे प्रोड्यूस कर पाएंगे ऐसे, जो किसी के सामने झिझकेंगे नहीं। डोंट माइंड इट, मैं भी पहले ऐसा ही था, इतना भी ऐसा नहीं था, बट अब पता नहीं क्यों मुझे लगने लगा है कि अगर बच्चा अच्छा बन रहा है तो शायद टीचर कहता है नहीं मैंने बनाया है। अगर बच्चा कोई गलत बन रहा है तो वह टीचर कहता है जिसमें मेरा क्या दोष है, जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी आपको, हमारा ही दोष है। अगर बच्चा अभी साथियों का इंसिडेंट प्रिंसिपल को मार दिया, ऐसे कितने इंसिडेंट हो रहे हैं। बच्चा सिर्फ 5th क्लास का बच्चा है, गंदी गंदी गालियां निकाल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा टीचर सिखा रहे हैं, और ये नहीं कह रहा कि हमने उसको सिखाया था कि आप जाके मारो, पर कहीं ना कहीं दोष हमारा है, इस बात को मानना पड़ेगा। वैल्यू जो बच्चों में है वो बिल्कुल खत्म होती जा रही है। चलिए टॉपिक से हटके हो जाएगा, बट मेरा कहने का सिर्फ इतना सा भाव है, अगर हम जैसे होंगे हमारे बच्चे में हमारी झलक दिखेगी, और सिर्फ हमारे बच्चे का मतलब है हमारी क्लास के बच्चों में। तो हमें क्या करना है, अपने आप को इतना डेवलप करना है कि हम हमारे बच्चों में वो क्वालिटी डाल सकें कि हम वो बच्चे में हमारी झलक दिखे। तो प्लीज सर नेम, अकेला नेम बता दीजिए, सारे जेंट्स पीछे बैठे हैं, नेम बता दीजिए। दीपक सर। दीपक, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच। हरी सिंह सर, सॉरी। हाँ सर। My name is Vishal Kumar. विशाल कुमार सर। Good morning everyone. Myself. सर इस टेबल पे सिर्फ नाम बता दीजिए, एआई का हम बताएंगे आपको क्या है। My name is Tinderpal Kaur. सिंदरपाल कौर, My name is Paru. वेरी गुड। My name is Monica. My name is Sonu. My name is Pooja. My name is Pooja. Myself Kavaljeet Kaur. My name is Rajni. This side Manpreet Kaur from Samsara Public School. वेरी गुड। Myself Ritu. Myself Ranjana. Myself Ramandeep Kaur from Sanskar Senior Secondary School. Myself Balvinder Kaur. My name is Pooja Sharma.
My name is Parminder Kaur from Sarvapalli Public School. Myself Navneet Kaur. Me Madhu from Sarvapalli Public School. My name is Devendra Kaur. My name is Kamini Arora from Sarvapalli Public School. Myself Anita from Sarvapalli Public School. My name is Batra Rani from Sarvapalli Public School. I am attractive Ashmit Kaur from Sanskar Senior Secondary School. My name is Anju Rani from Sanskar Senior School. My name is Ankita. I am chemistry teacher in Sanskar Senior Secondary School. थैंक यू सो मच। चलिए एक और बात, हम सीख के वही जाएंगे जो सीखने आए हैं। जो सीखने नहीं आए हैं वो सीख कर नहीं जाएंगे, ये कन्फर्म बात है। तो इसलिए जहां भी ट्रेनिंग पर जाएं, सीखने के लिए जाएं। छुट्टी आपका जो संडे है वो खराब भी हो रहे हैं बहुत सारे। इस बात की टेंशन आती, तो इस बात की टेंशन होती है माइंड में, मानते हैं इस बात को, बट अगर आपको जाकर कुछ अच्छा सीखने को मिलता है तो वो वैल्यूएबल है। तो इसलिए जो सीखने आए वो सीख कर जाएंगे, जो सीखने नहीं आए हैं वो सीख कर नहीं जाएंगे। तो इसलिए सभी अपने माइंड से ये बनाकर बैठें कि हम कुछ ना कुछ नया लेकर जाएंगे, कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। साथ साथ जो चीज प्रैक्टिस करें, तो पहले हम आते हैं चैट जीपीटी पर। आज हमारे लिए एआई का मतलब चैट जीपीटी है। सबसे पहली बात, एआई का मतलब क्या है? चैट जीपीटी। आपको पता है एआई हमारी पहले भी काम कर रही थी। अब छोटे छोटे कीपैड फोन आया करते थे, उसके अंदर एक कैरम बोर्ड की गेम होती थी, एक साइड हम खेलते थे, एक साइड कंप्यूटर खेलता था, वो भी एक एआई थी। एआई को बहुत डेवलप कर दिया गया, डेवलप करके चैट जीपीटी जब बनाया गया, तो चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई है। ये जनरेटिव एआई है, जो भी आप देख रहे हैं, जेमिनी है, मेटा है, ये सारी जनरेटिव एआई है। तो चैट जीपीटी को जो मैं अभी बता रहा हूं, इसका लास्ट 30 मिनट और लास्ट 45 मिनट में इसका टेस्ट होगा, और जिनके अच्छे मार्क्स आएंगे, जो टॉप होगा, रैंक 1 पे होगा, रैंक 2 पे होगा, रैंक 3 पे होगा, उनको यहाँ पर रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। तो चलिए इसी में से ही आपके क्वेश्चन बनेंगे सारे। सर लास्ट में कर लीजिए, फर्स्ट आइटम कर लीजिए, फर्स्ट लाइन। सर ये खुला दीजिए। फर्स्ट पेज कर दीजिए। हाँ जी, चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई टूल है। 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ चैट जीपीटी। इससे पहले भी था, वो जीपीटी था, वो चैट जीपीटी नहीं था। चैट जीपीटी 30 नवंबर 2022 को लॉन्च हुआ, और चैट जीपीटी 3 के नाम से इसे लॉन्च किया गया। सैम ऑल्टमैन इसके फाउंडर थे। जैसा कि सर ने बताया, सैम ऑल्टमैन ने चैट जीपीटी बनाया और उनकी जॉब चली गई। तो सैम ऑल्टमैन ओपन एआई के फाउंडर हैं। ओपन एआई एक कंपनी है जो इन्होंने बनाई, और ओपन एआई का ब्रांड है, जो प्रोडक्ट है वो चैट जीपीटी है। ओपन एआई में एलोन मस्क भी को फाउंडर थे, बट कई बजट इशू की वजह से वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को बाहर निकाल लिया। एलोन मस्क को सब जानते हैं, रेज योर हैंड जो जानता है एलोन मस्क को, रेज योर हैंड जो एलोन मस्क को जानता है। वेरी गुड सर, जानना बड़ा जरूरी है। हाँ जी, एलोन मस्क, कोई दिक्कत नहीं है, जानते हैं। राजू हो राजन हो एक ही बात है सर। सर घर में एक ही बात होती है सर। घर में मतलब एक नाम तो छोड़ने तो वही है सर। चलो कोई दिक्कत नहीं है। एलन मस्क, कोई नहीं। एलन मस्क जानते हैं सभी, अब जानते हैं सभी, रेज योर हैंड। सर उतने ही हाथ उठे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। चलिए, तो एलन मस्क और एलोन मस्क जानता हो तो वो एलन को भी जानता है और एलोन को भी जानता है, ठीक है? नहीं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम सर आर्गुमेंट नहीं करेंगे, ठीक है? तो एलन मस्क दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है। टेस्ला कंपनी के एमडी हैं। टेस्ला कंपनी के साथ साथ कौन सी कंपनी रन करते हैं? रेज योर हैंड जो जानते हैं। यस सर, स्पेस एक्स।
प्राइवेट कंपनीज के अंदर सबसे बड़ी कंपनी है स्पेसएक्स। नासा सरकारी कंपनियों में सबसे बड़ी है और स्पेसएक्स प्राइवेट कंपनी में सबसे बड़ी कंपनी है। प्राइवेट में 3 ही कंपनीज हैं जो स्पेस में जाना आना जो भी काम करती हैं। तो एक वर्जन है जो जेफ बेजोस और 3 कंपनी है प्राइवेट, जो हम उसके एलन मस्क की बात करते हैं, स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं। वो भी इसके अंदर क्या थे, को फाउंडर थे, बट बाद में उन्होंने कुछ इशू की वजह से उसको निकाल लिया। पहले लॉन्च हुआ GPT-1 2018 के अंदर, GPT-2 2019 के अंदर, GPT-3 2020 के अंदर ये लॉन्च हुआ। उसके बाद 30 नवंबर को चैट जीपीटी लॉन्च किया गया। चैट जीपीटी पहले जीपीटी था सर। नेक्स्ट सर, सैम ऑल्टमैन को फाउंडर है जैसा कि आपको पता है। नेक्स्ट कर लीजिए सर। ये क्या है, चैट जीपीटी, जेमिनी, ये सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हैं। ये क्या है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। जो पहले की एआई थी वो लार्ज लैंग्वेज मॉडल नहीं थी। जैसे कि आपने सुना होगा ओपन एआई ने लॉन्च किया चैट जीपीटी और गूगल ने लॉन्च किया जेमिनी, मेटा ने लॉन्च किया। मेटा किनका है, फेसबुक वालों का है। फेसबुक देखिए, जब पता लगा कि आज दुनिया जो है इतनी रैपिडली चेंजेस आ रहे हैं तो सबने अपनी अपनी एआई बनानी शुरू कर दी। एलोन मस्क जो किसके अगेंस्ट था, चैट जीपीटी के साथ उसका नहीं बनी, आज उसने खुद की अपनी एआई लॉन्च करी है। किस नाम से करी है जिसको पता है, ग्रोक एआई। सर्कली जोड़कर क्लैपिंग, वेरी गुड। देखिए ग्रोक एआई हमें जरूरी नहीं है कि हमारे सब्जेक्ट में वो चीज है या नहीं है, बट जो हमारे इर्द गिर्द चेंजेस हो रहे हैं थोड़ा सा हमें अवेयर रहना है उसके बारे में। ग्रोक एआई, अब एलन मस्क ने अपनी एआई लॉन्च करी है, ग्रोक एआई। नेक्स्ट सर, अब हम बात करते हैं कुछ टूल्स की। हम अगर हर एक टूल्स को डिस्कस करेंगे ज्यादा तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बट हम क्या करेंगे, कुछ टूल्स को लिखना जरूर है आपने। अगर आपने टेक्स्ट को इमेज में जनरेट करना हो, टेक्स्ट को आपने टेक्स्ट लिखा कुछ भी, उसको आपने इमेज में बनाना है तो टूल का नाम है मिड जर्नी। और एक टूल नहीं है ऐसे बहुत सारे टूल हैं, बट वही बात, सब पे हम बात नहीं कर सकते। टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन हम यूज करते हैं मिड जर्नी और Leonardo.ai, ये दोनों टूल हैं, आप टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सर, अगर आपने टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करना है तो ओपन एआई, हमने बात करी, हमारी कंपनी है ओपन एआई। ओपन एआई का ही एक जो टूल है सोरा, इसको यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को वीडियो जनरेट करने में। आप टेक्स्ट से आप जो भी आप अपना प्रॉम्प्ट डालेंगे कि मुझे इस प्रकार की वीडियो बनानी है, वो आपको वीडियो बना के आपको दे देगा। उसके बाद है इन वीडियो एआई और साथ में आता है रनवे। रनवे बड़ा ही अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा टूल है, बट चलेगा ये लैपटॉप पे, आप इसको यूज करके देखिए, अपने टेक्स्ट को वीडियो में कन्वर्ट करके देखिए। जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मदर टीचर हैं या पीआर की टीचर्स हैं, बच्चों को बहुत सारे कंसेप्ट करवाने होते हैं, बहुत सारी स्टोरीज करवानी होती हैं, क्यों ना वो स्टोरी प्रॉपर वीडियो बना के करवा दी जाए। तो जो आप प्रॉम्प्ट डालेंगे उसको वीडियो में कन्वर्ट करेगा रनवे ML। आगे सर, अगर आप अपने टेक्स्ट को ऑडियो में जनरेट करना चाहते हैं, आपने कुछ लिखा, वही 32 मोर देन 30 लैंग्वेज में वो आपको आपकी बात बोल के बता सकता है। 11 लैब सुनो एआई, ये सुनो एक टूल, एक रील आई थी अभी रिसेंटली, बहुत सारे उसमें बिजनेस दिखाए गए। म्यूजिक आर्टिस्ट भी रो रहा है, इंजीनियर भी रो रहे हैं। देखिए सर आपने, वो क्या था कि एआई आ गया, हमारी जॉब खा गया ना। म्यूजिक आर्टिस्ट कंपोजिंग, म्यूजिक कंपोज करना भी एआई अपना काम कर रहा है। तो सुनो एआई एक एआई म्यूजिक क्रिएटर है जो कंपोजिंग करता है। तो अभी हमने इसमें 4 टूल्स के बारे में पढ़ा। क्या थे? सबसे पहला चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। दूसरा, जो आपका टेस्ट होगा इसी पीडीएफ में से होगा। तो सेकंड है टेक्स्ट टू इमेज जनरेशन में टूल्स जो काम आते हैं मिड जर्नी और लियोनार्डो एआई, और टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट में जो काम आते हैं वो आते हैं हमारे सोरा, रनवे ML और इन वीडियो एआई। नेक्स्ट टेक्स्ट टू ऑडियो जनरेशन में जो हमारे काम आते हैं 11 लैब और सुनो एआई। नेक्स्ट
दूसरे वाले लगा लीजिए। चलिए हम एक चैट जीपीटी आपके पास है, हर एक टेबल पे चैट जीपीटी है। ये 3 टेबल हैं, ये विद चैट जीपीटी करेंगे। ये 3 टेबल हैं, ये विदाउट चैट जीपीटी करेंगे। ठीक है जी, इंग्लिश के टीचर बीच में बैठे होंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखिए हमारा ईमेल जो लिखना होता है, ईमेल लिखना हमारा ऑफिशियली, हम अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएं, कोई भी बात कहनी है वो ईमेल के थ्रू कही जाती है। ईमेल लिखना अगर नहीं आता तो हमें सीखना है, अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है। करना कुछ नहीं होता, जैसे लेटर लिखते हैं वैसे ही, बस ईमेल है ना। पहले ईमेल का एक प्रैक्टिस करते हैं, फिर हम रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग करेंगे। क्लियर? तो पहले नोटिस राइटिंग करते हैं। आपने एक नोटिस लिखना है, ये वाले टेबल विदाउट चैट जीपीटी करेंगे, आपने चैट जीपीटी करना है। नोटिस क्या लिखना है, हम ये मानते हैं कि चलो हमारी ट्रेनिंग आज टुडे डेट इज 21, आज 21 सितंबर को सर्वपल्ली पब्लिक स्कूल में ट्रेनिंग है, यूज ऑफ एआई इन क्लासरूम, और एज अ रिसोर्स पर्सन राजन कुमार आ रहे हैं। आपने नोटिस लिखना है, राइट कीजिए। ये करेंगे विदाउट चैट जीपीटी, ये करेंगे विद चैट जीपीटी। ठीक है जी, मोबाइल में आपने सर्च करना है और एक टेबल से एक लिख लीजिए, एक टेबल से एक लिख लीजिए। नोटिस लिखना है, नोटिस। टॉपिक यूज ऑफ एआई ट्रेनिंग है, सर्व पब्लिक स्कूल में, और राजन कुमार सर लेने आ रहे हैं एज अ आरपी। बस नॉर्मल लिख दीजिए, मैनेजमेंट तरफ से लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चैट जीपीटी वालों ने डन कर लिया है, करिए। पहली फीचर तो ये निकल के आती है कि अगर हमारे हाथ में एआई है, हम टाइम सेव कर सकते हैं। हम लिमिटेशन देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अच्छी चीज भी है, बुरी चीज भी है। तो एआई जुड़ी नहीं है बुरी है या जुड़ी नहीं है अच्छी है, हम किसी पर बात नहीं करेंगे, हम दोनों ही पक्ष में नहीं है। बट अगर इसको अच्छे ढंग से यूज किया जाए तो हम क्या कर सकते हैं, टाइम को सेव कर सकते हैं। तो पहले ही आपके सामने फीचर निकल के आए कि हमने टाइम सेव कर लिया, इन्होंने पहले कर लिया। अभी हम बात करते हैं, स्पीड से कीजिए। हम डन करके हम 2-3 एग्जांपल लेंगे, उसके बाद देखते हैं क्या डिफरेंस रहा। प्लीज फर्स्ट टेबल में लिखी है मैम, प्लीज। सर तो चैट जीपीटी के हक में है, सर नहीं बोलेंगे, आप ही बोलेंगे। बिल्कुल करिए। यस सर प्लीज। यस, मैंने अपने स्टाफ के लिए नोटिस लिखा है। गुड
Good morning, dear staff member. I inform to all staff member in Sarvepalli Public School tomorrow in here to Sunday teacher training AI on AI by Mr. Rajan and timing 9 to 3 p.m. वेरी गुड। अब मैम एक माइक है ना, एक चैट जीपीटी वाला पढ़ के बता दीजिए। यस 24 September 2025. Subject है GPT training session at Sarvepalli School. This is to inform all concerned that a GPT training session will be held at Sarvepalli School. The session will be conducted by Mr. Rajan Kumar, our expert trainer. Detail of the session: trainer Mr. Rajan Kumar. Topic is GPT training. Time 9 o'clock. And venue we are also given Sarvepalli School. थैंक यू सो मच। यस मैम, आपके टेबल से अभी लिखा नहीं है। यस, चैट जीपीटी वाला पढ़ के बता दीजिए। Notice Sarvepalli Public School, Allahabad. Subject training session on use of ChatGPT. All the staff members are hereby informed that a training program will be conducted in our school on 21st September 2025. The session will be conducted by Mr. Rajan Kumar, an experienced course person. The topic of training will be use of ChatGPT, focusing on how artificial intelligence can be effectively used in education and classroom activity. Attendance is compulsory for all teachers. Venue: school auditorium. Time 10 a.m. onward. We look forward to your active participation in this insightful session. Thank you. थैंक यू सो मच। कोई भी बोल Date 20 September 2025, Sansara Public School. Subject: uses of AI. It is informed that our in-house training is going to organize at Sarvepalli Public School, Allahabad on 21 September 2025 at 9 a.m. to 3 p.m. So host will be Mr. Rajan. Sir, topic of training is uses of AI in classroom. वेरी गुड। Date 21st September 2025. Workshop on Artificial Intelligence. This is to inform all teachers that a special workshop on artificial intelligence will be conducted in the school auditorium. The session will be taken by our esteemed resource person Mr. Rajan Kumar, who will be guide us about the importance, uses and future prospects of AI in education and daily life. Details of workshop: date 21 September 2025, Venue School Auditorium, and time 9 a.m. to 3 p.m. वेरी Thank you. टाइम ज़्यादा रखते हैं, जल्दी पूरी कर देंगे। आप बोलिए लोन मस्क साहब। बोलिए सर, चैट जीपीटी लिखा है, चैट जीपीटी से लिखा है सर। चलो कोई नहीं, आप बोल दीजिए, आप दोनों बोलिए कोई नहीं, आप चैट जीपीटी से। Teacher training at Sarvepalli Public School by Rajan sir at 21/9/25. Aim: how we use the ChatGPT, how we improve our knowledge, updated knowledge, modern teaching strategies, effective classroom management skills. The program emphasizes use of technology, student-centered pedagogy, assessment techniques, professional growth. This seminar held from 10 a.m. to 3 p.m. चलिए, सबसे पहली बात, आपने विदाउट चैट जीपीटी भी बनाया और चैट जीपीटी भी बनाया। मेरे अकॉर्डिंग जो विद चैट जीपीटी बना वो ज्यादा इफेक्टिव था। एक और बात, इंग्लिश के टीचर कौन है? रेज योर हैंड प्लीज। थोड़ा सा नोटिस के बाद में ज्ञान चाहिए। जैसे कि आपने भी क्वेश्चन किया ना मैनेजमेंट, मुझे नहीं पता था क्योंकि मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ। अब जैसे आपने बोला कि लिखना किसको, ये भी उसके अंदर होना चाहिए, तो ये टेक्निक है ना नोटिस लिखने की। सर बताएंगे नोटिस लिखने के लिए पहले तो हमें चाहिए क्या क्या होता है।
और बहुत सारे टीचर्स ने लिखा, नोटिस गलत नहीं है, चैट जीपीटी में सर्च किया, उसने अपने तरीके से सही बताया। बट सिंपल सी बात है, चैट जीपीटी एक बहुत बड़ा खजाना है, उसको लूटना क्या है, उसको हमें लूटना आना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, बाहर जो उसके जो सिक्के कॉइन पड़े हैं, हम कॉइन उठा के लेके जा रहे हैं, सिर्फ अंदर खजाना पड़ा है, अंदर जा ही नहीं पा रहे। ये हमारा यूज ऑफ एआई है, चैट जीपीटी का यूज है हमारा। हमें उसको यूज करना अभी सीखना है। कुछ बातें जो हमारे उससे कुछ ना कुछ तो इंप्रूवमेंट जरूर होगी आपके रिजल्ट में जो चैट जीपीटी आपको देगा। चैट जीपीटी एक मशीन है, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जैसा पूछेंगे वही बताएगा वो। अगर आप उसे जिस तरीके से बात कर रहे हैं, देखिए सिंपल सी बात है, एक टीचर, एक वाइस प्रिंसिपल और एक प्रिंसिपल, सब तीनों में फर्क होता है। अगर मैं टीचर से बात, देखो मैं तो वैसे तो टीचर भी एक बराबर टीचर बात कर रहे हैं, हम अगर मैं ट्रेनिंग पे जाते हैं, सर भी हमारे साथ थे, सर शुभ नाम कशिश मेहता जी, हम पार्टिसिपेंट इकट्ठे थे। तो क्या हुआ, हम एज अ पार्टिसिपेंट बाहर चाय ले रहे थे, एज अ डायरेक्टर आपको अंदर ले जाए, डिफरेंस है क्योंकि ही इज अ डायरेक्टर। और मेरे साथ प्रिंसिपल सर थे, वो भी अंदर थे। तो मतलब क्या है, मतलब है जैसा हम उससे पूछेंगे वो वैसा ही जवाब देगा। आप उससे जो बनकर पूछेंगे वो वैसा ही जवाब देगा। आप कुछ बन के ही नहीं पूछ रहे उससे। मैडम आपने चैट जीपीटी से किया, किसने मोबाइल में लिखा था, आपके मोबाइल में क्या लिखा था वो बता दीजिए। सरपली स्कूल में चैट जीपीटी की ट्रेनिंग है, राजन कुमार सर ट्रेनर हैं, इसके लिए एक नोटिस बनाना। आपने इंग्लिश में लिखा था, जैसे आप मैसेज इंग्लिश बोलते हैं उसको अपन, इंग्लिश है ना, उसमें लिखा, वेरी गुड। मैम आपने क्या प्रॉम्प्ट लिखा, आपके टेबल से बता दीजिए, आपने उसमें क्या लिखा? Write notice on training in Saropali Public School, Annawat on 21st September. Resource person Rajan Kumar, include topic use of ChatGPT. हाँ सर नोटिस की कुछ फीचर बताइए हमें, नोटिस में क्या क्या होता है और कितना को होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए, उसकी बॉडी क्या होनी चाहिए, सारा। अभी इंग्लिश में ना जाकर मैं चैट जीपीटी के अकॉर्डिंग बताना चाहूँगा इसे, क्योंकि जो मैं चल रहा है तो हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी थी उसे हम चैट जीपीटी को कितना दे पाए और हमारे ब्रेन को कितना दे पाए, दैट टोटली डिफर्स, है ना। मैंने सर ने बोला कि हमें एक ऐसा नोटिस लिखना है इस ट्रेनिंग का, तो मैंने पहले खुद से ट्राई किया। ऑल्दो मैं भी हैबिचुअल हो चुका हूँ चैट जीपीटी का, जो कि बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि हम एफर्टलेस होते जा रहे हैं, तो हम खुद का ब्रेन यूज़ करना बंद कर चुके हैं, तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो जब खुद से लिखा तो दिस वाज काफी सारे एरर्स भी आए, स्पेलिंग मिस्टेक्स आई, है ना। आई ट्राई टू राइट, सबसे बड़ी बात एआई इसके माइंड में है कि आपको बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसको एक बार रिजल्ट देने के बाद रिफाइन करना पड़ेगा, आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा उससे, उसके बाद ही वो एक्चुअल अच्छे रिजल्ट दे पाएगा। एग्जैक्टली। तो जब खुद से लिखा मैंने तो स्टाफ को नोटिस देना था, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट देयर विल बी अ टीचर ट्रेनिंग सेशन ऑन द यूज ऑफ एआई ऑन 21 September 2025 at Saropali School. The resource person of this session will be Mr. Rajan Arora. This session will be interactive and informative, and I hope everyone will get the most out of it. ये मैंने खुद से लिखा, but then I tried to change to chat GPT. तो मैंने prompt डाला, write me a formal notice to staff of school about training session on the use of AI by Mr. Rajan Arora sir. And it will be held at Saropali High School, Annawat on 21 September 2025. तो जो निकल के आया that was like quite similar जिसे मैंने खुद से लिखा था। तो मैंने प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई किया, मुझे सिंपल सा मैसेज नहीं चाहिए था क्योंकि वो मैं खुद भी लिख पा रहा था। तो मैंने प्रॉम्प्ट को मॉडिफाई किया, मेक दिस मोर इफेक्टिव एंड क्रिएटिव वन एंड एलैबोरेट माय अबव प्रॉम्प्ट। तो मैंने उसको एक और प्रॉम्प्ट डाला, तो उसके बाद जो निकल के आया, ऑल स्टाफ मेंबर्स आर cordially informed that our school is organizing an interactive training session on the use of artificial intelligence. तो उसने
यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या बना दिया, एन इंटरेक्टिव सेशन ऑन द यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो वो सुनने में एक अच्छा सा लग रहा है कि दिस सेशन विल बी द इंटरेक्टिव वन। तो ये मॉडिफिकेशन चैट जीपीटी ने मेरे सेकंड प्रॉम्प्ट से करी। पहले उसने डायरेक्ट लिखा कि यूज ऑफ एआई, सेकंड प्रॉम्प्ट जब डाला मेक इट क्रिएटिव वन, तो वो अपने आप चेंज होके आ गया। उसके बाद उसमें क्या चेंजेस आए, द सेशन विल बी कंडक्टेड बाय मिस्टर राजन अरोड़ा, अ रिनोन्ड एक्सपर्ट इन एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। साथ में ऐड ऑन हुआ इनकी एक स्पेशलिटी ऐड ऑन हुई, who will guide us through practical tools, classroom integration methods and latest trends in AI that can support innovative teaching practices। उसके बाद सारी डिटेल्स आई हैं और फिर स्टाफ को मैसेज गया है कि all teaching and non-teaching staffs are expected to attend this workshop will not only broaden our technical skills but also inspire fresh approaches to students engagement and school management। So this much all I got with the two prompts। तो I take it as a person, चैट जीपीटी को मैं ऐसा एक knowledgeable person मानता हूँ जिसे हम जैसा देते हैं वो उससे डबल हमें वापस दे देता है। तो दिस इज ऑल। मैटर ये करता है कि आप उससे किस लहजे में बात कर रहे हैं और किस लहजे में पूछ रहे हैं। आपका प्रॉम्प्ट क्या है, प्रॉम्प्ट पर निर्भर करता है सारा कुछ। तो एक जो इंग्लिश टीच क्लैपिंग से राइट नहीं चलिए, तो नोटिस कितने वर्ड्स का होना चाहिए? +2 को इंग्लिश कौन टीच कर रहा है? यस सर। सर नोटिस के बारे में बता दें, नोटिस कितने वर्ड्स का होना चाहिए? जैसे शायद बॉक्स का एक फॉर्मेट रहता है ना, थोड़ा सा बता दें। Must be sure. About 60 to 70 words would be enough. जिन्होंने चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाला तो 50 वर्ड लगा लो, कोई नहीं। जिन्होंने चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट डाला उन्होंने चैट जीपीटी को नहीं बताया कि मुझे 50 वर्ड्स में चाहिए। नोट कर लीजिए पहला। यस, ज़्यादा ब्रीफ होना चाहिए, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं होना चाहिए। तो नोटिस हमारा कैसा होना चाहिए? 50 वर्ड्स तक का होना चाहिए, 30 to 50 वर्ड्स में होना चाहिए। तो हमने चैट जीपीटी को क्या बोलना था कि जो नोटिस आपने लिखा उसमें आपने लास्ट में लिखना था कि मुझे 50 वर्ड्स में ही लिख के दे। पहली चीज, हमें प्रॉम्प्ट लिखना कैसे, आपको चाहिए क्या, आपको वो चीज चेंज करनी पड़ेगी। एक और चीज करते हैं, सब सब्जेक्ट के, इसको इसमें सभी पार्टिसिपेट करेंगे, सब सब्जेक्ट के टीचर बैठे हैं। आप क्या कीजिए, 20 MCQ क्वेश्चन बनाने हैं अपने सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के। जो पीआरटी हैं वो उसके अकॉर्डिंग बना लीजिए। आपको चैट जीपीटी से 20 MCQ क्वेश्चन बनाने हैं। सर स्टाफ के पास आपका व्हाट्सएप होगा, इसमें व्हाट्सएप ऑन कर सकते हैं। आपके स्टाफ वाले आपको करें, हम शो कर पाएंगे कैसे क्वेश्चन आए हैं। हाँ जी, तो सर्वपति स्कूल के टीचर हर टेबल पे हैं। आपको क्वेश्चन बना के, आप दो टीचर भी सेम, अगर सब्जेक्ट के टीचर बैठे हैं तो दो बना लीजिए। 20 MCQs क्वेश्चन आपने बनाने हैं, हम वहां पर व्हाट्सएप पे सेंड करने हैं सबको, और हम शो करेंगे कि कैसे क्वेश्चन आए हैं। 20 MCQs क्वेश्चन, और संसारा वाले सर को करेंगे, डायरेक्टर सर को करेंगे 20 MCQ क्वेश्चन बना के। प्लीज अपने अपने सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के उठा लीजिए, किसी भी टॉपिक के उठा लीजिए 20 MCQ क्वेश्चन जो बच्चों के काम आ सके। एक सब्जेक्ट के 3 और 4 टीचर हमारे यहां पर बैठे हैं, तो इट मींस हमारे पास 80 to 100 MCQ टॉपिक के हो जाएंगे हमारे पास, और बच्चों के लिए कितने बेनिफिशियल होंगे। अब उनको कर दीजिए एक बार।
रिलेशन
यस डन है, 20 एमसीक्यूज बना ली, सेंड कर दीजिए सर को। सब सारा स्कूल वाले डायरेक्टर सर को सेंड कर देंगे और जो अपने सर्वपल्ली स्कूल वाले हैं सर जी को सेंड कर देंगे। हाँ जी सर, किसी टीचर के आए हैं तो ओपन कर लीजिए। हाँ जी, मैडम को करने हैं, बस सेंड कर दीजिए। हमको हमने कुछ सैंपल देखने हैं, हर एक टीचर के एमसीक्यूज अगर देखेंगे तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। हमने सिर्फ एक सैंपल देखना है। पहले तो मैं आता हूँ प्रॉम्प्ट के ऊपर। मैम सबने बनाए एमसीक्यूज? किस क्लास के बनाए मैंने? 12th क्लास के।
पहले हम ना 10th और 12th के टीचर कौन है, रेज योर हैंड। 10th और 12th के टीचर कौन है? पहले हम इन्हीं से ही बात करेंगे सर। ये नहीं है कि बाकी बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू होता है तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होना चाहिए हमारा ना। तो चलिए मैम, आपने प्रॉम्प्ट क्या लिखा और क्या है क्वेश्चन? Question on hello alkane and hello alene, which is part of organic chemistry. Make 20 MCQ on this topic. Hello alkane and hello alene. Chemistry का topic. और कौन थे? यस मैम। सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, वेरी गुड। Write 20 MCQ on introduction to accounting. शुभ नाम है? रंजना मैम। यस सर। 10th और 12th, यस। बोर्ड पैटर्न टॉपिक ओवरऑल मतलब क्वेश्चन पर्टिकुलर टॉपिक है। यस सर। करंट अफेयर्स करना है सर। जी सर। क्या लिखा? प्रॉम्प्ट क्या? क्वेश्चन ऑन करंट अफेयर। सर मैंने बनाया था सर 20 MCQ बनाए थे, उसके अंदर 16 MCQ हैं फॉर असर्शन रीजन क्वेश्चन है, जो कि डायग्राम के बेस पे है। हाँ मैंने लिखा हुआ है ये। Make a total of 20 MCQ question in which match the following questions included, and also assertion reason question included, which should be 4 and 16 are MCQ, and include some question in which options have options from the topic molecular basis of inheritance. Also have questions which are based on chart image from NCERT chapter molecular basis of inheritance. स्पेसिफाई किया कि उनको चाहिए क्या? प्रॉम्प्ट बता दीजिए आपने क्या लिखा? 20 MCQs from the chapter The Sound of Music. 20 MCQs chapter Sound of Music. इंग्लिश का है साउंड ऑफ म्यूजिक। चलिए अब यही एमसीक्यूज क्वेश्चन दोबारा बनाने हैं आपने। आपके मोबाइल में पहले के बने हुए पड़े हैं, अभी आपने दोबारा बनाने हैं, सबने दोबारा बनाने हैं। अपने प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है? हम बड़ी ही कैजुअली बात कर रहे हैं चैट जीपीटी से। मेक एमसीक्यू क्वेश्चन ऑन दिस टॉपिक। अब आपने अपने टॉपिक में क्या ऐड करना है? प्रॉम्प्ट में सभी लिखेंगे। जो इंग्लिश वाले टीचर हैं, केमिस्ट्री वाले टीचर हैं, फिजिक्स वाले टीचर हैं, क्या लिखना है आपको? आई एम फिजिक्स एक्सपर्ट। अब आपने उसको पहले क्या बता दिया? अपना इंट्रोडक्शन बता दिया। आप कौन हैं? फिजिक्स एक्सपर्ट हैं। अब वो आपसे बात कैसे करेगा? अगर आपने उसको बता दिया कि मैं एक्सपर्ट हूं, तो आपसे बात अब कैसे करेगा? वो एक्सपर्ट जैसी बात करेगा। आप लिखिए आई एम अकाउंट्स एक्सपर्ट। अपने नाम के आगे एक्सपर्ट लगाना शुरू कर दीजिए। चैट जीपीटी से जब भी बात करेंगे, अपने नाम के आगे एक्सपर्ट लिखना शुरू कर दीजिए। आई एम इकोनॉमिक्स एक्सपर्ट, आई एम ए केमिस्ट्री एक्सपर्ट। अब उससे पूछिए उस टॉपिक पे 20 क्वेश्चन। अभी क्वेश्चनों का आंसर पिछले क्वेश्चन जो आए थे, अब वाले क्वेश्चन आए। हाँ, एक चीज और ऐड कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं, और बेसिस ऑन पीवाईक्यूज ये भी लिख सकते हैं। आप जितना स्पेसिफाई करेंगे उस प्रॉम्प्ट को, उतना अच्छा रिजल्ट देगा वो। आप उतना आपसे आप डायरेक्ट बात कर रहे हैं, क्रिएट एमसीक्यूज ऑन दिस टॉपिक, क्रिएट 20 एमसीक्यूज। ऐसे नहीं बात करेगा चैट जीपीटी आपसे। मशीन है, आपको बताना पड़ेगा आप कौन हैं, आपको बताना पड़ेगा आपको एग्जैक्ट चाहिए क्या। आपको 20 क्वेश्चन चाहिए, उसके बीच में आपको एक असर्शन रीजन चाहिए। 10th और +2 वाले टीचर्स को पता है बोर्ड में असर्शन रीजन भी आते हैं। आप उसमें लिख दीजिए इंक्लूड 2 असर्शन रीजन क्वेश्चन, 1 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। वो आपको वैसा रिजल्ट देगा। सर आ गए हैं?
क्या डिफरेंस आया है रिजल्ट के अंदर वो बता दें सर। सर आपने भी कर लिया जिन्होंने पहले किया था? यस सर। अभी आपने प्रॉम्प्ट क्या डाला है वो बताइए। I am an English expert. I want to ask questions to cover the theme and plot of the chapter. And the reply is perfect since you are an English expert. Instead of factual plots, MCQs, I will frame 20 high order MCQs that are the theme, characteristics, plot, and the sound of music. पहले जो क्वेश्चन आए थे उनमें क्वेश्चन है दोनों में क्या है? ये हाई ऑर्डर थिंकिंग है सर, वो सिंपल है। वो सिंपल अच्छे क्वेश्चन है सर। आपने क्या प्रॉब्लम में चेंज किया? नहीं फिर भी चेंज क्या है? आई तो था जो आपने एक्सपर्ट लिखा, आई में पॉलिसी आप सब्जेक्ट है आपने बायोलॉजी, तो आपने एज एक्सपर्ट लिखा तो क्वेश्चंस में कुछ चेंज आया कि आपने वो तो सीबीएसई लिखा। पहले आपने काफी बड़ा प्रॉम्प्ट लिखा था, वैसे ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बहुत अच्छा था आपका। जो आपने प्रॉम्प्ट लिखा था वो ऑलरेडी बहुत अच्छा था, आपने स्पेसिफाई ऑलरेडी चीजें कर दी थी। मुझे असर्शन रीजन चाहिए, मुझे ये वाली चीज चाहिए। सर आपने लिखा कुछ चेंजेस आया? हाँ जी सर। सर देखिए ये चीजें ना, अब जब चैट जीपीटी पर पेड वर्जन में जाते हैं कुछ चीजें हमें तब मिलती हैं। अभी क्या होगा, लेकर देखा होगा आपने जो चैट जीपीटी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, पहले पीडीएफ डाउनलोड हो जाती थी, एमएस वर्ड फाइल डाउनलोड हो जाती थी, अब वो नहीं हो रही है। 10-20 क्वेश्चन के बाद में चैट जीपीटी खुद ही कह देता है यू आर ओवर यूजिंग है ना। वो रीजन क्या है? वो रीजन है कि हम फ्री वर्जन यूज कर रहे हैं। अगर उसके पेड वर्जन पे जाते हैं, देखिए एक दूसरी बात, हमें एज अ टीचर पेड वर्जन लेने की जरूरत भी नहीं है। हमारा काम फ्री वर्जन से चलता है। हम जो भी टूल यूज करेंगे हमें पेड वर्जन किसी टूल का नहीं लेना। ये मिड जर्नी है, इसके भी कुछ पॉइंट मिलते हैं। आप एक मोनिका एआई है, किसी ने नाम सुना हो तो? मोनिका एआई किसी ने नाम सुना है मोनिका एआई का? यस मैम, आपने सुना है, यूज किया है? यूज नहीं किया सर। एक इस पे गूगल पे करना मोनिका एआई। मोनिका एआई किसने नेम सुना है? आपने सुना है मैडम? वेरी गुड। यूज भी किया हुआ है? यूज नहीं किया। आपने सुना है सर? यूज किया है। चलिए, मोनिका एआई गूगल वालों का एआई है और बड़ा ही अच्छा एआई है। आपको क्या करना हो, आपको कुछ भी करना हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है सर। इसको लॉगिन कर लीजिए। आपने क्या करना है, आपको एक वेबसाइट है, आपने वहां गए, या आप ऐसा कीजिए, आप एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड हो जाती है हर टॉपिक की। आप गूगल पे जाएंगे, एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड करेंगे, हर टॉपिक की, हर क्लास की आपको अवेलेबल हो जाएगी। थर्ड क्लास की चाहिए, थर्ड क्लास की मिल जाएगी। फोर्थ क्लास की चाहिए, किसी भी टॉपिक की चाहिए, चैप्टर वाइज पूरी बुक मिल जाती है आपको। आपने उसमें से क्या करना है, उसमें से क्वेश्चन तैयार करने हैं, उसमें से आपने कुछ भी चाहिए आपको, आपने पूरी बुक के टॉपिक को बच्चों को माइंड मैप बनवाने हैं। और जो बड़ी क्लासेस वाले टीचर हैं वो माइंड मैप से तो नोट्स बनवाते हैं सारे। माइंड मैप बनाने में बड़ा अच्छा यूज है इसका। सर ओपन करना। हाँ जी, इसके साथ साथ सर एक टैब में ओपन कर लीजिए, कुछ भी ओपन कर लीजिए एक टैब में, कोई टॉपिक ओपन कर लीजिए। सर वो टॉपिक नेम बता दीजिए, कोई भी टॉपिक। फोटोसिंथेसिस, चलो नीचे कोई भी सर, कोई भी साइट खोल लीजिए, थोड़ी डाउन करके कोई भी साइट खोल लीजिए, विकिपीडिया खोल लीजिए। आपने क्या किया, अब मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं साइंस का टीचर नहीं हूं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपने टॉपिक ओपन कर लिया, ऐसा ही आपने क्या करना है, आपने एनसीईआरटी की पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है, उससे कॉपी पेस्ट कर लेना है जो टॉपिक आपको चाहिए। आपने कॉपी पेस्ट कर लिया, सर सारा कॉपी पेस्ट कर लीजिए, जहां तक जाता है यहां से सारा कॉपी पेस्ट कर लीजिए। आपने सारा कॉपी पेस्ट कर लिया, हमने इस साइट को पढ़ा भी नहीं है इसके अंदर है क्या। कॉपी पेस्ट करने के बाद जहां तक मर्जी कर लीजिए सर। अब वहीं पर आ जाइए हमारे पास मोनिका एआई में। सर माइंड, एक मिनट यहां आके माइंड मैप लिखा हुआ है, माइंड मैप सेकंड बॉक्स में ऊपर देखिए, कर लिए इस पर क्लिक। हाँ जी, इसमें थोड़ी ऊपर, हाँ जी, ये माइंड मैप।
माइंड मैप पे क्लिक करना है आपको। माइंड मैप पे क्लिक करने के बाद यहां सारा पेस्ट कर देना है। सर ये काम तो चैट जीपीटी भी कर देगा। मैंने नहीं बोला कि चैट जीपीटी नहीं करेगा, करेगा चैट जीपीटी। बट एक होता है स्पेसिफिक एक चीज के लिए बनाया गया टूल, एक होता है सारे काम के लिए बनाया गया टूल। इसमें आपको कुछ नहीं करना, कोई आपको प्रॉम्प्ट नहीं लिखना, कुछ नहीं करना। सर स्टार्ट कर दीजिए। ये लीजिए, कितने सेकंड लगे जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स 10th क्लास के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, एसएसटी के लिए कितने माइंड मैप बनाने पड़ते हैं। सर इसको जूम करके दिखा दीजिए। पहले टॉपिक का नाम आया फोटोसिंथेसिस, उसके बाद ऊपर सर कीजिए। पहले डेफिनेशन आ गया। ऐसे करके हर एक टॉपिक, हर एक आप अपने टॉपिक को भी, आपने तो अपन तो वेबसाइट से उठाया, आपने क्या करना है एनसीईआरटी की बुक में जाइए, वहां से टॉपिक उठाइए, यहां पेस्ट कीजिए और इसके बाद आपके सामने 1 सेकंड में माइंड मैप आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नीचे भेजिए, बच्चों को फोटो प्रिंट करवा के दीजिए, बेटा ये आपके टॉपिक का माइंड मैप है, आपने करके लेके आना है। माइंड मैप बनाने में, नोट्स बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है, अभी हमें 1 सेकंड भी नहीं लगा। ये लीजिए, हर एक चीज डिफाइन कर दी। सर एक बैक जाइए, एक बार मोनिका पे जाइए। हाँ जी, इसके अलावा अगर आप कोई पैराग्राफ है, सर वही यहाँ कॉपी पेस्ट कीजिए, नीचे यहाँ कॉपी पेस्ट कीजिए। हाँ जी, नीचे लिख दीजिए क्रिएट बुलेट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक। आपने बुलेट पॉइंट बनाने हैं, उसको पॉइंट्स में बनाना है। एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ को पढ़ना और पॉइंट्स को पढ़ना, दोनों में दिन रात का फर्क आता है। बच्चे को आप अगर याद करवा रहे हैं, बच्चे को भी समझा रहे हैं, पैराग्राफ में समझाना और इसमें समझाना दिन रात का फर्क आता है। बच्चा थोड़ा सा ज्यादा अच्छे तरीके से समझता है जब पॉइंट्स में बनी होती है चीजें। तो मोनिका में इसके बाद एक आंसर ऊपर कर लीजिए। कितना टाइम लगा हमें पैराग्राफ पहले, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हमारी इंटेलिजेंसी में कोई कमी है, बट आपको टाइम बहुत लग जाएगा। पहले आपको वो टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद उस टॉपिक में से हेडिंग ढूंढनी पड़ेगी, क्या क्या हेडिंग में क्या क्या लिखूं। सर स्टार्टिंग से पढ़ना, थोड़ा स्टार्टिंग से पहले की पॉइंट्स में डेफिनेशन आया, डेफिनेशन में क्या क्या इन्वॉल्व है, मेन टाइप, प्लान टाइप अलग है, अदर टाइप, प्रोसेस ओवरव्यू, इंपॉर्टेंस, सब चीजें आपके सामने हैं। हमने उस टॉपिक को बिल्कुल नहीं पढ़ा। सर बैक आ जाइए इससे, हाँ जी, यहां पर सर आप इमेज लिखा होगा कहीं पर, देखना। हाँ इसको करना इमेज जनरेशन। हाँ जी, इमेज जनरेटर पे गए। अब मैंने मिड जर्नी बताया, वो भी यही करता है। मोनिका अगर आप कर लेंगे, और सबसे पहले ये बड़ा ही सिक्योर है। क्यों सिक्योर है, क्वेश्चन आता है। वैसे आजकल जो यूज कर रहे हैं फोटो बनाने के लिए वो सिक्योर नहीं है। एआई अपनी फोटो डालने के लिए तो सिक्योर है ही नहीं है। खुद की फोटो कभी मत यूज कीजिए एआई से, ना तो बनाने के लिए, ना कुछ पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए यूज मत कीजिए, क्योंकि जो अच्छा यूज करना जानता है वो बुरा यूज करना भी जानता है। तो अपनी फोटो तो नहीं। मिड जर्नी, यहाँ पर इमेज जनरेशन पे क्लिक कर दीजिए। इमेज जनरेशन पे थोड़ी नीचे करना, वो आएगा लिखने के लिए, यही आ गया। सर कशिश सर कोई भी एक प्रॉम्प्ट बोल दीजिए जिसको आप इमेज में जनरेट करना चाहते हैं। आपने बोल दिया बच्चे को क्या करवाना है, बच्चे को करवाना है टाइगर। सर लिखिए टाइगर फाइटिंग विद द डॉग। अब कहां कर रहा है वो आप बताइए। टाइगर फाइटिंग विद द डॉग, बच्चों को बताना है आज हम बात करेंगे बेटा शेर और कुत्ते की लड़ाई की। अब ये तो बच्चे के लिए बड़ा हो जाएगा, बच्चा कहेगा नहीं सर ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अब आपने बच्चे को इमेज बना के बता देनी है। कहां से लड़ रहे हैं, इन डेंस फॉरेस्ट। सर इन डेंस फॉरेस्ट, आइस माउंटेन्स, और लंबे लंबे ट्रीज को क्या बोलते हैं, डेंस फॉरेस्ट में आ जाएगा वो। चलिए देखिए सर, टाइगर फाइटिंग विद अ डॉग इन डेंस फॉरेस्ट इन हाउस माउंटेन हाई ट्रीज। कोई दिक्कत, लिख दीजिए, कोई दिक्कत कर दीजिए कोई थोड़ी मोटी कमी उठा लेता है, कोई चक्कर नहीं है। देखते हैं क्या बनेगा।
तो मुझे नहीं पता कैसा पिक्चर आएगी, बट ये है, ये पीआरटी टीचर से बच्चों को करवाते हैं। बच्चे, छोटे बच्चे विजुअली बड़ा अच्छा सीखते हैं। वैसे तो बड़े बच्चों के लिए भी ऑडियो विजुअल मेथड इज द बेस्ट मेथड। ऑडियो विजुअल मेथड हमारा क्या है सर? इसको वो कर लीजिए, इसको जूम कर सकते हैं। हाँ जी, आइस माउंटेन आ गए, पीछे ट्रीज आ गए और लायन और डॉग की फाइटिंग हो रही है, वो आ गए। आप कुछ भी इमेज डालेंगे सर, एक और बनाइए सर, कोई भी एक प्रॉम्प्ट देना चाहे, कोई भी टीचर सर जी कोई प्रॉम्प्ट देना चाहे? नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। A musical concert in desert, जिस बंदे को बता रहे हो उसके कपड़े भी डिफाइन करना, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, जो भी बता रहे हो आप जो चीज चाहते हैं सामने आप डिफाइन करेंगे ना, व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट में आना चाहिए, तो बंदा पर्सन व्हाइट पैंट और ब्लैक शर्ट में ही आएगा। तो आप कुछ भी, जो आपकी इमेजिनेशन है, आपकी इमेजिनेशन को आप कैनवास पे उतार सकते हो, एआई आपकी हेल्प करेगा। यहीं से आप वीडियो जनरेट कर सकते हो, इमेज टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट, और किसी टूल में जाने की जरूरत नहीं है। यहीं से आप अपने नोट्स बना सकते हो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माइंड में बना, मोनिका एआई सबका एक सॉल्यूशन है। नहीं आ रहा है तो काटना इसको, वो सब्सक्रिप्शन मांग रहा होगा ना, 1.4। कई बार क्या होता है, जो आपको फ्री पॉइंट मिलते हैं वो कम होते हैं इमेज जनरेशन के लिए, वैसे आप इसका यूज पूरा प्रॉपर कर सकते हैं। आईडी, लॉगिन आईडी सर कोई चेंज कर लीजिए, उस पर भी आ जाएगा। इमेज जनरेशन पे कर लीजिए, लॉगिन आईडी अपनी ओर पे भर लीजिए। तो मोनिका ही, अभी आप क्या कीजिए, गूगल क्रोम में मोनिका एआई खोलिए, गूगल क्रोम में खोलना। ऐप आप घर जाके डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आपकी मर्जी है, मत कीजिए, नहीं करनी तो। आप गूगल क्रोम में मोनिका एआई खोलिए, लॉगिन मांगेगा, आप लॉगिन कर लीजिए। ये गूगल वालों का एक्सटेंशन है, गूगल वालों का ही एक्सटेंशन है। क्रोम में ऐड टू एक्सटेंशन हो जाता है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। monica.ai, monica.ai